दो बातें इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करनी है। एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा जो डायरेक्टली दिया जा रहा है, और सेकंड विजिट वीजा और इनका रिलेशनशिप कैसा बन रहा है दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको पता है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है जो बात आपसे मैंने शेयर करनी होती है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी लाजमी देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे अपना रिजेक्शन पेपर जो आपको आपका टूरिज्म वाला दे रहा है, ट्रैवल एजेंट दे रहा है, वो ओरिजिनल है या फेक है। ये आज तक किसी को नहीं पता था। ये मैंने जो चीज सामने ला के रखी है, तो उसके बाद लोगों ने जब पेपर देना शुरू किए तो मैंने पता लगा भाई मेरे सबके साथ ही जंतर मंतर हो रहा है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ लाजमी कर लीजिए, दैट इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन। आते हैं इस वीडियो के मुद्दे की तरफ। आपको पता है, मैंने अपने कहते हैं वेबसाइट का लिंक यहां पे दिया है, जहां पे मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का। वहां पे एक भाई आते हैं, ऑलरेडी यूएई एयरपोर्ट, दुबई का एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं और अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो मामला तय हुए थे, उस बंदे से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कुल मिला के पूरी स्टोरी क्या है वो समझिएगा। एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है कि कोई भी कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देती है तो उसका एक पेपर वीजा होता है, 2 साल की एंट्री परमिट होता है, ठीक है। वो लेने के बाद कोई भी बंदा यूएई में दाखिल होता है, यहाँ पे आने के बाद मेडिकल करवाता है, मेडिकल कराने के बाद अपना एमरेस आईडी बनवा लेता है। क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, आप लोगों से कोई ना कोई एजेंट वाया फेसबुक, वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, वाया कोई भी वेबसाइट के थ्रू आपसे मिलते हैं और आपको कहते हैं कि भाई 8,000 दरम या 9,000 दरम के अंदर आपको हम ये वीजा दे देंगे, एम्प्लॉयमेंट वीजा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। वही पुरानी वाली स्टोरी है, लेकिन अब नए तरीके से आ रही है। अब हो रहा क्या है, आप कहते हैं नहीं भी, अब आपको भी बिलीव नहीं है, मैं भी मानता हूं कि वीजा तो लग नहीं रहे, कैसे निकालेगा। तो उसने कह रहा है कि भाई मेरे वो मेरी जिम्मेदारी है। पैसा आप बेशक आधा अभी दे दें, आधा जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे आपका पैसा पहले हमें आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब उसने करना क्या है, बड़े मजे की बात है, ठीक है। जरा समझिएगा, सुनिएगा कि विजिट वीजा से रिलेटेड कैसे चीजें उससे मैच कर रही हैं। वो भाई साहब ने आपका 1 मंथ का विजिट वीजा निकालना है और आपसे पैसे पकड़ने हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा के 8,000 से 9,000 दरम। अब वो जो 1 मंथ का विजिट वीजा है उसका जब विजिट निकल आता है तो उन्होंने क्या किया, ऊपर को कट करके एक एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर वो कॉपी आपको सेंड कर दी है। अब क्या होता है देखें, दुबई के इमिग्रेशन के ऊपर आते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं, यूएई में आते हैं, तो उन्होंने कभी भी आपसे वीजे की डिमांड नहीं करते। बिकॉज व्हेन आपका पासपोर्ट नंबर इमिग्रेशन सिस्टम में डलता है, आई स्कैनिंग होती है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सिस्टम, पेपरलेस ट्रांजेक्शन होती हैं, तो आप एंट्री कर जाते हैं। अब आपके सामने तो वो प्रिंट निकला हुआ एम्प्लॉयमेंट का वीजा है, लेकिन एक्चुअली वो बिहाइंड द सीन विजिट वीजा है। अब आप वहां पे आने के बाद पूरी पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं उनको, या उससे पहले ही हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है, हर एजेंट का, हर जंतरबाज का अपना एक तरीका है। 30%, 50%, 80% पहले ले लो। वो कर करा के उसके ऊपर वैल्यू एडिड सर्विसेज क्या दे रहे होते हैं कि आपको बोल रहे होते हैं कि बेड स्पेस भी हमें आपकी बुक करा के दे रहे हैं, तो उसके अलग आप 500 से 1,000 दरम हमें दे दें। कुल मिला के जब आप बॉर्डर क्रॉस करके इमिग्रेशन अंदर आ जाते हैं और राब्ता करना शुरू करते हैं, हाँ जी कंपनी किधर, तो बाद में पता लगता है भाई मेरे वो जो वीजे की कॉपी आप लेके आए हैं ना एम्प्लॉयमेंट की, वो है ही एडिट हुई हुई। और जो पैसा आपने दिया है वो कहते हैं ना, मेन एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर आपने विजिट वीजा उसने इशू करके दे दिया, और विजिट वीजा की इशू से कॉस्ट पड़ी है 300 दरम, बाकी 8,000 दरम उसकी जेब में गया। आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो बातें आपको समझ आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी कोई मसला नहीं। मेरी कोशिश होती है आपको बताऊं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर अब बहुत बड़ी जंतरबाजी मार्केट में चल रही है। आप ही के लोकल एजेंट बैठे हुए हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले बैठे हुए हैं, जो ऐसे ही लोगों का पैसा मार रहे हैं। बी सेफ। मेरी कोशिश होगी इसके ऊपर और भी बात करूं, कोई भी नई अपडेट आएगी प्लीज काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आज भी जो लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेके आना चाह रहे हैं, ज्यादातर ये लोग लेबर कैटेगरी के अंदर होते हैं, ब्लू कॉलर्स के अंदर होते हैं, उनको नहीं पता होता। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो पता लगता है भाई कंपनी भी कोई नहीं है, एजेंट का रास्ता भी कोई नहीं है, सारे नंबर बंद है, और आप विजिट के ऊपर हैं, और 1 मंथ का विजिट है वो भी। और आप को कभी कभी पता भी लेट लगता है, तो आपको पता नहीं होता कि 1 मंथ का, 2 मंथ का, आप ओवरस्टे हो जाते हैं, अकाउंटिंग लग जाती है, और आपका यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में नाम चला जाता है। आई होप सो बात जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रही होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।